आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे भारतीय न्याय संहिता 2023, इसके धारा 2 की उपधारा 8, जिसका शीर्षक है दस्तावेज। यह भारतीय दंड संहिता 1860 में 29 धारा थी और यहाँ पर यह हुई 2 की उपधारा 8। दस्तावेज से कोई ऐसा विषय अभिप्रेत है जिसको किसी पदार्थ पर अक्षरों, अंकों या चिन्हों के साधनों द्वारा या उनसे एक से अधिक साधनों द्वारा अभिव्यक्त या वर्णित किया गया है, और इसके अंतर्गत ऐसे इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल अभिलेख भी है जो उस विषय के साक्ष्य के रूप में उपयोग किए जाने के लिए आश्रित है या जिनका उपयोग किया जा सकेगा। अब पहले से समझते हैं, यह तो कानूनी भाषा थी। अब आते हैं बोलचाल की भाषा में। दस्तावेज से कोई ऐसा, अर्थात दस्तावेज से कोई ऐसी चीज़ है जो किसी पदार्थ यानी कि पत्थर हो, कागज़ हो, लकड़ी हो, तख्ती हो, दीवार हो, उस पर कोई अक्षर लिखा हो, चाहे वो किसी भाषा का हो, जैसे ABCD अंग्रेजी का हो, हिंदी के हो A A I I U, उर्दू के हो अलिफ जेर, पंजाबी हो, मैथिली हो, चाइनीज़ हो, जापानी हो, चाहे किसी भी भाषा के हो। कोई अंक लिखा हो, अंक जैसे 1 2 3 4 5 यानी कि 1 से लेकर असंख्य तक, या कोई निशान हो, जैसे सीधा जाओ, दाएं मुड़ो, बाएं मुड़ो, जमा का निशान, घटा का निशान, रुपए का निशान, त्रिभुज का निशान, या उनसे एक से अधिक साधनों द्वारा अभिव्यक्त या वर्णित किया गया हो, अर्थात या इनसे अधिक उसमें अक्षर भी हो, उसमें अंक भी हो और चिन्ह भी हो, और इसके अंतर्गत और इसमें इलेक्ट्रॉनिक जैसे कंप्यूटर, फ़ोन, मोबाइल, रेडियो, टीवी और डिजिटल अभिलेख भी है जो उस विषय के साक्ष्य के रूप में उपयोग किए जाने के लिए आश्रित है, अर्थात जो है यह साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जाएगा और इनका उपयोग भी साक्ष्य के रूप में ही किया जाएगा। स्पष्टीकरण 1, यह तथ्यहीन है कि किस साधन द्वारा या किस पदार्थ पर अक्षर, अंक या चिन्ह बनाए गए हैं, या यह कि साक्ष्य किसी न्यायालय के लिए आश्रित है या नहीं, या उसमें उपयोग किया जा सकेगा या नहीं। उन्होंने कहा कि इस बात का कोई महत्व नहीं है कि वह जो पदार्थ है उस पर, किस पदार्थ पर अक्षर लिखे गए हैं, अंक लिखे गए हैं, चिन्ह लिखे गए हैं, और यह न्यायालय के लिए आश्रित है, अर्थात न्यायालय का आशय है ये कि यह उपयोग में लाए जाएंगे या नहीं। और हाँ, जो पत्थर पर शिलालेख है, जो पत्थरों पर चित्र बने हुए हैं, लिखे हुए शब्द है, वे भी दस्तावेज है। अच्छा, और जो काफी पर लिखे गए हैं वे भी दस्तावेज है। अच्छा, दृष्टांत आइए देखते हैं। क्या किसी संविदा के निबंधनों को अभिव्यक्त करने वाला कोई लेख जिसे उस संविदा के साक्ष्य के रूप में उपयोग किया जा सकेगा दस्तावेज है, अर्थात संविदा क्या होता है? एग्रीमेंट, दो पक्षों द्वारा वो करार जो कागज़ों पर विधि द्वारा मान्य है उसे संविदा कहते हैं। सीधी सी बात भाषा में हमने आपको समझाया, जब हम संविदा पढ़ेंगे तब उसमें अच्छी तरह से बताएंगे। अच्छा, बैंक कार पर दिया गया चेक दस्तावेज है।
अच्छा, मुख्तारनामा जिसे पावर ऑफ अटॉर्नी भी कहा जाता है, वो भी दस्तावेज है जो आप फिल्मों में देखते होंगे। बाजीगर फिल्म में क्या किया था, शाहरुख खान के जो पापा थे उन्होंने, जो काजोल के पापा थे, उसे पावर ऑफ अटॉर्नी दे दी थी और उसने क्या किया, उसे फिर चीटिंग करके वो सारी की सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर ली। गए मानचित्र होता है जैसे पूरी दुनिया का ग्लोब, भारत का ग्लोब, एशिया का नक्शा है, और उत्तर प्रदेश का नक्शा, पंजाब का नक्शा, ज़िले होते हैं, ज़िलों का नक्शा, लखनऊ का नक्शा, दिल्ली का नक्शा। तो ये क्या है, मानचित्र है। रेखांक यानी कि उस पर कुछ निशान बने हुए हैं, कुछ रेखाएँ खींची हुई है, जिसको साक्ष्य के रूप में उपयोग में लाने का आशय हो या जो उपयोग में लाया जा सकेगा, दस्तावेज है। अरे जिस लेख में निर्देश या अनुदेश अंतर्विष्ट हो वह दस्तावेज है। यानी कि जिस भी लेख में निर्देश दिया गया हो, निर्देश किसी भी तरह का हो सकता है, जैसे आप यहाँ पर धूम्रपान करना मना है, यहाँ गाड़ी पार्क करना मना है, और कृपया शोर न मचाए ये दीवारों पर लिखा रहता है, या कृपया यहाँ पेशाब मत कीजिए। तो ये क्या है, ये सभी दस्तावेज है। स्पष्टीकरण दो, अक्षरों, अंकों या चिन्हों के द्वारा जो कुछ भी वाणिज्यिक या अन्य प्रथा के अनुसार व्याख्या करने पर अभिव्यक्त होता है, अर्थात अक्षर किसी भी भाषा की वर्णमाला हो, अंकों किसी भी भाषा के अंक हो, या निशान हो, जो कुछ भी वाणिज्यिक अर्थात जो बिजनेस में, रोजगार में, व्यवसाय में, या अन्य प्रथा के अनुसार, या किसी और अन्य प्रथा होती है जो, या अन्य कार्य होते हैं उनके अनुसार व्याख्या करने पर अभिव्यक्त होता है, यानी कि प्रदर्शित होता है, या उसका अभिव्यक्त करना अर्थात यह दिखाया जाता है। यह इस धारा के अर्थ के अंतर्गत ऐसे अक्षरों, अंकों या चिन्हों से अभिव्यक्त हुआ समझा जाएगा। यानी कि वह चाहे किसी भी भाषा में हो, किसी भी अंक में हो, किसी भी चिन्हों में हो, वे क्या माने जाएंगे, वे अभिव्यक्त हुए माने जाएंगे। यानी कि एक्सप्रेशन, चाहे वह वास्तव में अभिव्यक्त भी न भी किया गया हो। दृष्टांत आइए देखते हैं। एक विनिमय पत्र की पीठ पर अपना नाम लिख देता है जो उसके आदेश के अनुसार दे है, अर्थात एक विनिमय पत्र है। विनिमय पत्र होता है जो बिजनेस में ज़्यादातर, जो बनियालों, जो व्यापार में और बैंकों में इसका काम होता है, उसके पीछे अपना नाम लिख देता है जो उसके आदेश के अनुसार दे है। वाणिज्यिक प्रथा के अनुसार अर्थात व्यवसाय की प्रथा के अनुसार व्याख्या करने पर इस पृष्ठांकन का अर्थ यह है कि धारक को विनिमय पत्र का भुगतान कर दिया जाए, अर्थात जो व्यापार में प्रथा है, यानी कि जो व्यापार में रीति रिवाज है, उसके अनुसार जो उसने उस विनिमय पत्र के पीछे अपना नाम लिखा है, उसका यह अर्थ है कि उसे भुगतान कर दिया जाए। पृष्ठांकन एक दस्तावेज है और इसका अर्थ उसी प्रकार से लगाया जाएगा मानो हस्ताक्षर के ऊपर धारक को भुगतान करे शब्द या उस पर भाव वाले शब्द लिख दिए गए हो। तो आप जैसे बैंक में जाते हो और जब आप पैसा निकलवाते हो तो वहाँ पर एक जो विड्रॉल होता है, उसमें एक तो सामने जहाँ पर लिखा रहता है कि खाते धारक का हस्ताक्षर, और फिर उसके बाद में भी एक या दो बार वे हस्ताक्षर करवाते हैं। तो आशा करता हूँ आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक का बटन प्रेस कीजिए और अपने दोस्तों को भी भेजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।